मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब बयानबाजी भी युद्ध जितनी ही तीखी हो चुकी है। एक तरफ जंग के मैदान में मिसाइलें गरज रही हैं, तो दूसरी ओर कूटनीतिक मोर्चे पर शब्दों की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान ना तो झुका है न झुकेगा और युद्ध विराम की कोई भी खबर पूरी तरीके से झूठी है। तेहरान से आए इस कड़े संदेश में अराक्ची ने दो टूक कहा कि ईरान ने कभी भी सीज फायर या बातचीत की मांग नहीं की। उनका कहना है कि युद्ध ईरान पर थोपा गया है और अब उनका देश सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाने के लिए लड़ रहा है जिसे वह कभी नहीं भूल सके। उन्होंने सवाल उठाया कि युद्ध विराम की मांग सिर्फ ईरान से ही क्यों की जा रही है, जबकि इस टकराव की शुरुआत अमेरिका ने की थी। अराक्ची ने उन सभी रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब बातचीत के दौरान ही ईरान पर हमले किए गए तो ऐसे में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की वार्ता का कोई भी विचार नहीं है। उनका साफ संकेत था कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये स्वीकार नहीं करते कि युद्ध अवैध है और इसमें किसी की जीत संभव नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। ये समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है, लेकिन फिलहाल ईरान ने इसे पूरी तरीके से बंद नहीं किया। अराक्ची के मुताबिक इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही को लेकर अंतिम फैसला सेना के हाथ में है, जो हालात के हिसाब से निर्णय ले रही है। युद्ध की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी रहा है। इस पर बोलते हुए अराक्ची ने दोहराया कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि हाल ही में हुई बातचीत के दौरान ईरान अपने समुद्र यूरेनियम के भंडार को कम करने पर सहमत हुआ था, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद कई परमाणु ठिकाने क्षतिग्रस्त हो गए हैं और संवेदनशील सामग्री लंबे मलबे के नीचे दब गई है, जिसे निकालने की फिलहाल योजना नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ईरान की ताकत को स्वीकार किया। ट्रंप ने माना कि ईरान ने उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूती दिखाई है और खाड़ी क्षेत्र में उसके हमलों ने सभी को चौंका दिया। ये बयान न सिर्फ युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है बल्कि ये भी बताता है कि संघर्ष अब एक नए और अनिश्चित मोड़ तक पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि फिलहाल इस टकराव के थमने की कोई संकेत नहीं है। एक और ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोग दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये संघर्ष और कितना गहराएगा और क्या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही, ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।